बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक फ़ैसला बिल्कुल मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ऐसा है जिसको देख कर ये लगता है कि वो वाकई 3 बार के वज़ीर आज़म की साहबज़ादी हैं और वो शहबाज शरीफ से बिल्कुल हट कर इस मामले में परफॉर्म कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की शोहरत ये थी, बल्कि हम सबको पता है, कोई ये सिर्फ शोहरत नहीं थी, ये बिल्कुल खुलेआम बात थी कि वो सुबह दोपहर शाम अफसरान को मुअत्तल करते थे। वो जहाँ जाते थे किसी न किसी को मुअत्तल कर देते थे। उनका गवर्नेंस मॉडल बस यही था, दफ्तरों पर जाओ छापे मारो, किसी सड़क पर जाओ देखो पानी खड़ा है, कोई और मसला देखो मुतलका अफसर को मुअत्तल कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हो सकता है बाद में उसको बुलाकर बहाल कर देते हों चोरी छुपे, या साथ ही उसको मैसेज भेज देते हों कि यार सॉरी परेशान नहीं होना, मैं 4 दिन बाद तेनों दोबारा ला देंगा, बस ज़रा आवाम में स्टंट करना है, क्योंकि स्टंट के तो आपको पता है वो माहिर हैं। लेकिन बहरहाल दिलों के हाल तो ज़ाहिर है अल्लाह जानता है, मगर वो मुअत्तल करने में मशहूर थे। इमरान खान साहब की किसी अफसर से ना बनी, बुज़दार साहब की भी किसी अफसर से ना बनी। सुबह दोपहर शाम हमने देखा पंजाब में और मरकज़ में बेशुमार अफसरान बदलते रहे, लोग तनकीद करते रहे, आईजी पर आईजी, आईजी पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी पर चीफ सेक्रेटरी और कई सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर्स, और सब कुछ तहोबाला होता रहा, ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र होता रहा। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट जो था, जो बड़ा मशहूर हुआ था कि बहुत अच्छा पुलिस एक्ट है, जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करने की बात थी, मरहूम अल्लाह गरी के रहमत करे अकरम दुरानी साहब जब आईजी हुआ करते थे उन्होंने बनवाया था। तो उसमें ये था कि सिर्फ आईजी खुद ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकेगा, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। मगर बाद में परवेज़ खटक और जो दीगर वज़राए आला थे वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा ऐसे तो हमारा काम ही नहीं चलता। चुनांचे वो तरमीम की गई उस पुलिस एक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा में, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार फिर चीफ मिनिस्टर को दे दिया गया, और यूँ फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने लगी। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बिल्कुल मुनफरिद मॉडल ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया। वो ना शहबाज शरीफ मॉडल पर चल रही हैं, ना इमरान खान मॉडल पर चल रही हैं, ना मुअत्तली, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग। वो अफसरों के साथ इस कदर बना कर रखने में कामयाब हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं हो सका। वो जहाँ जाती हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि किसी अफसर ने कोई अच्छा काम किया है भी है या नहीं, वो कहती हैं शाबाश, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया, किस कदर तुम अजीम लोग हो। एक तरफ टीवी चैनल ये खबरें चला रहे थे कि रेस्क्यू वाले, जी हाँ रेस्क्यू वाले, अपनी कश्तियों में, सरकारी कश्तियों में, सरकारी मुलाजिमीन सैलाब ज़दगान को पार कराने के लिए उनसे हज़ारों रुपया रिश्वत ले रहे थे। और दूसरी तरफ मरियम बीबी उन्हीं सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर कहती थी शाबाश, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इतने लाख रुपए इनाम दे दो, इतने करोड़ रुपए इनाम दे दो, इनको इतने दिन का बोनस दे दो, ये अजीम लोग हैं, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये हो रहा था। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम एसपी और जो जो अफसर उनके रास्ते में आया, उन्होंने कहा वाह वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। सब तरफ रिपोर्ट हो रहा था कि वो जाली कैंप लगते हैं, सब कुछ जाली होता है, सब कुछ स्टेज्ड होता है। लेकिन मरियम बीबी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा वाह वाह, पंजाब के तमाम अफसरान इतने अच्छे, इतने नेक हो गए हैं। कल पे ही वो खिताब फरमा रही थी दीपालपुर में, और फरमाने लगी जब फ्लड कार्ड तकसीम हो रहा था, जी ये नया कार्ड आया है, तो वो फ्लड कार्ड तकसीम करते वक्त फरमा रही थी कि मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। पहले वो आपको पता है बेशुमार मरतबा कह चुकी हैं कि सीसीडी बनाने का नतीजा ये हुआ है कि मुल्क में क्राइम रजिस्टर होना ही बंद हो गया है, कोई जुर्म हो ही नहीं रहा, कोई लाकानूनियत रही ही नहीं, कोई गरां फरोशी नहीं रही, कोई तजावुजात नहीं रहे। यानी वो पता नहीं उन्होंने अपने गिर्द कोई कैसा वो डिनाइल मूड में चली गई हैं, उन्होंने कोई अपना ही एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें सब अच्छा अच्छा चल रहा है, और वो खुद ही अपने आप को, अपने अफसरान को शाबाश पे शाबाश दिए जाती हैं। ये काम ना शहबाज शरीफ कर सके, ना इमरान खान कर सके, और नवाज शरीफ तो आपको पता है कुछ भी नहीं करते थे। खैर, अब आ जाएं आप जनाब सोहेल खान अफरीदी साहब पे। सोहेल खान अफरीदी साहब अभी तक तो ना उधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, कुछ दरमियान दरमियान में चल रहे हैं। शुरू में उन्होंने मरियम मॉडल को फॉलो किया, उन्होंने कहा पुलिस को खुश करते हैं, उन्होंने कहा भाई जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, पुलिस फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, इनके लिए प्लाट होने चाहिए, उसमें घर होने चाहिए, मीडिया वालों के लिए प्लाट होने चाहिए। गोया सियासी रिश्वत ही इसे आप एक तरह से समझ लें। बहरहाल पुलिस वाले बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में जाने कुर्बान कर रहे हैं, उनका हक तो है, लेकिन खैर अफसरान को खुश करने की कोशिश उन्होंने की।
پھر انہوں نے کہا باقی پورے ملک میں الیکشن 2024 ہائی جیک ہوا، خیبر پختونخوا میں اس طرح نہیں ہوا، لہٰذا افسران نے بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے ہماری روایات کو توڑا نہیں اور وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو بھی، ان کی عظمت کو بھی بہت زیادہ سلام پیش کرتا ہوں میں، اور انہوں نے بڑا دلیری کا مظاہرہ کیا، یہاں بھی بنا کر رکھنے کی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا چیف سیکرٹری کو کہ کچھ علاقوں میں تو الیکشن ریگ ہوا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور جو ملوث افسران ہیں ان کو سزا دیں. گویا معاملہ کچھ 50-50 سا چل رہا ہے ابھی تک. اور پھر محسن نقوی صاحب نے گاڑیاں بھجوائیں، بلٹ پروف یوزڈ تھیں، اسلام آباد پولیس کی استعمال کردہ تھیں، ایف آئی اے کی، جس کی بھی، انہوں نے یوزڈ گاڑیاں بھجوائیں خیبر پختونخوا پولیس کے لیے. کسی آئی جی نے، کسی چیف سیکرٹری نے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی افسر نے کچھ نہیں کہا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلے دن ہی اجلاس میں بیٹھتے ہی کہہ دیا کہ یہ گاڑیاں ڈیفیکٹو ہیں، پرانی ہیں، توہین ہے ہماری، واپس. یہاں بھی جس پولیس والے کے مفادات کو زک پہنچی ہوگی، اگر وہ گاڑیاں ڈیفیکٹڈ نہ ہوئیں اور یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوئی تو وہ بھی ناراض ہوگا. گویا اس وقت تک آفریدی صاحب مریم ماڈل کو فالو نہیں کر رہے.